जय हिंद दोस्तों। तो आज हम अपने जीएस सीरीज के लेक्चर नंबर 7 को करेंगे, जिसमें हम मुगल कालीन साहित्य के पार्ट 2 को पढ़ेंगे। तो आइए अपने लेक्चर को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जहांगीर की बात करेंगे, ठीक है। देखिए, जहांगीर की बुक का नाम है जहांगीर नामा, तुझो के जहांगीरी इसे कहते हैं। ये ऑटोबायोग्राफी है, ठीक है। देखिए किस भाषा में लिखी गई थी, फारसी भाषा में लिखी गई। अब याद रखिएगा कि जहांगीर नामा जो है, जहांगीर ने 17 साल तक ही खुद लिखा था। उसके बाद लास्ट के 2 ईयर में जब वो बीमार पड़ गए थे, तो मुदबित खान और मोहम्मद हादी ने इसके बुक को पूरा किया था। इसमें मुदबित खान आपके एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, पर आप मोहम्मद हादी भी याद रखो, क्या पता कब कौन सा नाम पूछ दे, ठीक है। चलिए अब अगली बुक को हम देखते हैं, इकबाल नामा ए जहांगीर। ये जहांगीर के कार्यकाल की बात करें, उसके दौरान कौन कौन सा बुक लिखा गया है। देखिए, इसे बाय मुदबित खान, जिसने बुक को लिखा था जहांगीर नामा के लास्ट पार्ट को, उसी ने, मुदबित खान ने ही इकबाल नामा जहांगीरी बुक लिखा है। इसे 3 भागों में, अब आपको पता होगा कि अकबर के टाइम में अबुल फजल ने अकबर नामा को 3 भागों में लिखा था। तो उसी के आधार पे यहाँ पे भी इकबाल नामा जहांगीरी को इसने 3 भागों में लिखा। देखिए पहले भाग में क्या है, तैमूर लंग से लेके बाबर और हुमायूं के शासनकाल तक के लिखा। दूसरे भाग में जो अकबर के शासनकाल को लिखा, और तीसरे भाग में जहांगीर का शासनकाल, नूरजहां का राजनीतिक प्रभाव और शाहजहां का राज्याभिषेक के बारे में लिखा। देखिए यूजीसी नेट और एमटीएस 2023 में पूछा भी गया ये क्वेश्चन। चलिए आगे बात करते हैं। अब मासीर ए जहांगीरी, देखिए इसको, इस बुक के राइटर जो है ख्वाजा कामगार हुसैनी, जिन्हें कामगार खान भी कहते हैं। यदि जहांगीर के शासनकाल के बारे में इस मासीर जहांगीरी बुक में लिखा गया है। चलिए आइए जहांगीर से हम कुछ रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं। पहले, निम्नलिखित में से किसने जहांगीर की जीवनी लिखी जिसे इकबाल ए जहांगीरी के नाम से जाना जाता है। देखिए एमटीएस में पूछा गया है 9 मई को। कौन था? मुदबित खान। से 3 भागों में लिखा था, ठीक है। चलिए अगले बुक को क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने अपनी खुद की आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी लिखी थी? किसने लिखा था? जहांगीर ने। देखिए स्टोनो में पूछा गया। चलिए आगे अब हम शाहजहां की बात करते हैं। शाहजहां के शासनकाल में कौन कौन सा बुक लिखा गया? सबसे पहले पदशाहनामा, जिसे बादशाहनामा भी कहते हैं। अक्सर एग्जाम में आपको बादशाहनामा ही दिया जाता है। किसने लिखा था? अब्दुल हमीद लाहौरी ने लिखा था। ये पहले 20 वर्ष यानी 1628 से 1648 तक की इसकी जानकारी इसमें है, ठीक है। फारसी में लिखा गया। एसएससी सीजीएल देखिए 2023 में भी पूछा गया है। अब हम दूसरी बुक की बात करते हैं, शाहजहां नामा। शाहजहां नामा को लिखा है इनायत खान ने, ठीक है। और एक और बुक है मुसीन अल अरवा, इसे लिखा जहां आरा बेगम ने। ये शाहजहां की बेटी थी, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अब दारा सिको। दारा सिको कौन था? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए शाहजहां और मुमताज़ का सबसे बड़ा बेटा था, ठीक है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि शाहजहां कौन सा बेटा था, बड़ा बेटा था, छोटा बेटा था। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, मैंने एमसीक्यू में कराया हुआ है। देखिए सबसे पहली बात करें दारा सिको में, तो 52 उपनिषद का इसने फारसी में अनुवाद किया। ये क्वेश्चन आप हमेशा याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे नया नाम दिया गया था सिर ए अकबर, ठीक है। और ये 1657, तीनों चीज़ कि किसने 52 उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया, इसका नया नाम क्या रखा और किस ईयर में कराया, ये तीनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब दूसरा देखते हैं, भगवत गीता का भी फारसी अनुवाद कराया था दारा सिको ने। मैं इस पेज पे जो भी पढ़ रहा हूँ सब दारा सिको के बारे में पढ़ रहा हूँ, ठीक है। देखिए इसका नया नाम था आब ए ज़िंदगी। देखिए एमपी एक्साइज 2023 में भी पूछा गया क्वेश्चन, सब रिसेंट एग्जाम का क्वेश्चन सब मैं दिया हूँ। मजमा उल बहरीन, देखिए ये बुक जो है इसने खुद दारा सिको ने खुद लिखा था। ये दोनों का उपनिषद फारसी में अनुवाद कराया था, उपनिषद का और भगवत गीता का। और ये मजमा उल बहरीन इसने खुद लिखी थी। देखिए इसका मीनिंग होता है 2 समुद्रों का मिलन। इसे मजम उल बहरीन के नाम से भी जानते हैं। देखिए दिल्ली पुलिस, यूजीसी नेट, सीजीपीसी सब में पूछा गया क्वेश्चन सब है। चलिए हम औरंगजेब के कार्यकाल की बात करते हैं। सबसे पहला है फुतवात ए आलमगिरी। देखिए इसके लेखक हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इसमें राजपूत और मुगलों के संबंध की जानकारी है। देखिए बीपीएससी 2023 में पूछा गया है, ठीक है। अगला बुक है मासीर ए आलमगिरी। आपको पता है कि आलमगिरी औरंगजेब को कहते थे, तो देखिए सब जगह आलमगिरी आलमगिरी है, ठीक है। लेखक साकी मुस्तैद खां, ठीक है। औरंगजेब के पूरे 50 साल के शासनकाल के दौरान, देखिए एमपीपीएससी 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। फतवा ए आलमगिरी, देखिए इसे किसे लिखा? शेख निजाम के। इसमें शेख निजाम राइटर नहीं है, ये इसके लीडर में ये लीडर थे और बाकी लोगों ने मिल के लिखा। तो इसमें आपको एग्जाम ये नहीं पूछा जाएगा कि किसने करवाया, ठीक है। इसमें आपको ये पूछा जाएगा फतवा आलमगिरी में किस चीज़ पे है, तो इस्लामी कानून के बारे में लिखाया गया। जो इस्लामी कानून होता है, लॉ, उसके बारे में इस बुक में लिखा गया है, ठीक है। देखिए आलमगिरी नामा, लेखक मिर्ज़ा मोहम्मद काजिम, ठीक है। यूजीसी नेट में पूछा गया है। चलिए अब देखिए कुछ पीवाईक्यू कर लेते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किसने बादशाह नामा पुस्तक लिखी? स्टोनो में देखिए पूछा गया क्वेश्चन है। बादशाह नामा किसने लिखी थी? अब्दुल हमीद लाहौरी ने लिखी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1657 में किस मुगल राजकुमार ने उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया? देखिए एसएससी सीजीएल 2021 में पूछा गया। फारसी में अनुवाद किसने किया था? मैंने बताया था आपको, सॉरी, उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किसने करवाया था?
दारा सिकोह जो शाहजहाँ के बड़े बेटे थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में किसने मज उल बहरीन नामक पुस्तक लिखी? किसने लिखा था मज उल बहरीन? दारा सिकोह ने, आपको बताया मैंने, उपनिषद का और गीता का फारसी में अनुवाद कराया था और मज्म उल बहरीन नामक बुक लिखा था इसने। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फतवाहत आलमगिरी, अब आलमगिरी तो आपको पता है औरंगजेब से जुड़ा हुआ है, किसने लिखा था? ईश्वरदास नगर। देखिए बीपीएससी 2023 में पूछा गया है प्री में। ठीक है, चलिए हमारा लेक्चर यहाँ पे समाप्त होता है। ऐसे ही वीडियो के लिए आप हमारे लेक्चर कंटिन्यू देखते रहें। थैंक यू।